अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपने सुना होगा RYB के बारे में, जहाँ पर हम फेज को सीक्वेंस करते हैं, यानी कि फेज सीक्वेंस जिसे हम बोलते हैं। तो जहाँ पर हम फेज को डिनोट करते हैं RYB, यानी कि रेड, येलो एंड ब्लू। तो इन तीनों में हम फेज को डिनोट करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर इसको बोलते हैं RYB 3 फेज सिस्टम। ओके, लेकिन अभी UVW क्या है, XYZ क्या है, ये काफ़ी वक्त इंटरव्यू में पूछा जाता है कि RYB एंड UVW में डिफरेंस क्या है और UVW XYZ में डिफरेंस क्या है, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। काफ़ी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए बिना स्किप किए। ओके, क्योंकि आज मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रोजाना मैं इस तरह का नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि RYB है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये फेज सीक्वेंस होता है जो कि आपका रेड, येलो एंड ब्लू होता है। ठीक है, ब्लैक नहीं होता, रेड, येलो एंड ब्लू। ब्लैक ओनली सिर्फ होता है किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। तो अभी ये UVW क्या है, तो अभी ये UVW क्या है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने कोई मोटर को देखा होगा, ठीक है, अगर आपने इंडस्ट्री में कोई मोटर देखा होगा तो वहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा होता है कि UVW। मोटर जो टर्मिनल होता है, मोटर के अंदर से टर्मिनल निकलता है, कितना निकलता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में से हमें इंडस्ट्री में ज़्यादातर 3 फेज का मोटर इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर हमें 6 टर्मिनल देखने को मिलता है। तो इसी टर्मिनल पर लिखा होता है आपका UVW। तो यहाँ पर UVW क्यों लिखा होता है, यहाँ पर RYB क्यों लिखा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि जो RYB है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन करते हैं वो क्या होता है, 3 फेज में उसको ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, जब हम 3 फेज का ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पर हम 3 कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम बोलते हैं RYB। ठीक है, ये दोस्तों जो कि RYB है ना, ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है जिसे हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस। ओके, जो कि होता है RYB। दोस्तों जरा वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट रह रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए और देखिए। तो जो जहाँ पर हम ट्रांसमिशन करते हैं 3 फेज को, जहाँ पर हम ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं RYB। वो चाहे आपका ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है जहाँ से आपके घर तक पावर सप्लाई आया है, तो वहाँ से जो कनेक्शन आपके घर तक आ रहा है, अगर 3 फेज आ रहा है तो वहाँ पर आप उसको बोलोगे RYB। ठीक है, तो अभी ये UVW क्या है, यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया है कि जहाँ पर 3 फेज का ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल का ट्रांसमिशन होता है, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं RYB का ट्रांसमिशन हो रहा है, 3 फेज यानी कि RYB, और कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं RYB। तो अभी ये जो UVW है ये क्या है, तो जो UVW है ना, ये हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसे भी हम फेज सीक्वेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम RYB को फेज सीक्वेंस के लिए यानी कि फेज को पहचानने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह UVW को भी हम फेज को पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो UVW कहाँ पर इस्तेमाल होता है, लोअर साइड में। ठीक है, ये आपका हो गया सप्लाई साइड, जो कि आपका सप्लाई साइड है उससे हम बोलते हैं RYB से हम उसको डिनोट करते हैं। और जहाँ पर आपका लोड साइड है, जो कि आपका लोड है, ठीक है, जो कि आपका लोड है, तो यहाँ पर जो टर्मिनल होता है उससे हम क्या बोलते हैं, UVW। ओके, तो जो कि आपका लोड साइड है, जितना भी लोड है 3 फेज का, उसका जो टर्मिनल होता है उसको हम डिनोट करते हैं किसमें, UVW में। वह चाहे आपका 3 फेज मोटर हो गया या फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर हो गया। तो जिस तरह से यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर R यानी कि रेड कलर, Y यानी कि येलो, B यानी कि ब्लू, तो इस तरह यहाँ पर UVW का भी कलर होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर कलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कलर कुछ भी हो सकता है। कलर हम सिर्फ उसको पहचानने के लिए रखते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है RYB की वजह से, जहाँ पर हमें ABCD में से और तीनों को भी उठाना पड़ा।
तो कोई प्रॉब्लम होगा ना। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम जब कोई मोटर ले लें, ठीक है, कोई मोटर लेते हैं या फिर कोई ट्रांसफार्मर लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक मोटर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक मोटर ले रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह आपको 6 टर्मिनल देखने को मिलेगा। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपको इस तरह से 6 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम उसको स्टार कनेक्शन करते हैं तो तीनों फेज को हम आपस में जोड़ देते हैं और बाकी जो बचे 3 फेज इसको हमें सप्लाई देना होता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होता है क्या, U V एंड W, ठीक है। तो इसको जो हम सप्लाई देंगे, ठीक है, वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यही सप्लाई जाएगा। तो ये जो सप्लाई लाइन है उसको हम लिखेंगे RYB। तो जो सप्लाई होता है उससे हम डिनोट करते हैं RYB में, जो लोड होता है उसको हम डिनोट करते हैं UVW में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर UVW ना होते हुए यहाँ पर है RYB, जो इसका असली रीजन है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए, छोटा सा प्रॉब्लम, बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए इसके नेम को चेंज करना पड़ा। तो वो प्रॉब्लम क्या है, तो मान लीजिए जो मोटर चल रहा है या फिर कोई ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है और अचानक से वो ख़राब हो जाता है, अचानक से वो ख़राब हो जाता है और कोई इंजीनियर आता है, ठीक है, या फिर कोई टेक्नीशियन आता है, वो उसे टेस्ट करता है, वो चाहे मोटर या फिर ट्रांसफार्मर हो, और वो देखता है कि उसके अंदर का, तो इसके अंदर क्या होता है 3 फेज, यानी कि इसके अंदर तीन वाइंडिंग होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पर 3 वाइंडिंग होता है, 3 फेज यानी कि 3 वाइंडिंग होता है, ओके। तो अगर तीनों में से कोई एक वाइंडिंग खराब है, ओके, तीनों में से कोई एक वाइंडिंग खराब है, तो वहाँ पर वो क्या बोला है कि R फेज में प्रॉब्लम है या फिर Y फेज में प्रॉब्लम है या फिर B फेज में प्रॉब्लम है। तो किसी एक फेज का अगर वाइंडिंग फॉल्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या बोलता है कि R फेज में फॉल्ट है या फिर Y फेज में फॉल्ट है या फिर B फेज में फॉल्ट है। अगर कोई टेक्नीशियन लिख करके दे देता है टेस्ट करने के बाद कि R फेज में फॉल्ट है, तो यहाँ पर R फेज में फॉल्ट नहीं है, R वाइंडिंग में फॉल्ट है, लेकिन उसने देखा कि R साइड में फॉल्ट है, ठीक है, तो उसने लिख दिया अगर R साइड में फॉल्ट है या फिर Y साइड में फॉल्ट है या फिर B साइड में फॉल्ट है, तो जो इंजीनियर है वो क्या सोचेगा, वाइंडिंग ख़राब है या फिर जो फेज सप्लाई आ रहा है 3 फेज आ रहा है उसमें ख़राब है। तो वहीं पर वो थोड़ा डाउट में हो जाएगा कि भाई ख़राब आखिर है कौन सा, जो फेज सप्लाई आ रहा है वो R वाला ख़राब है या फिर जो वाइंडिंग R वाला है वो ख़राब है। तो यही था एक छोटा सा प्रॉब्लम जिसकी वजह से नेम को चेंज करके हमें रखना पड़ा UVW, जिसके वजह से अगर यहाँ पर R फेज का वाइंडिंग अगर ख़राब है तो वो क्या बोलेगा कि U साइड ख़राब है या फिर V साइड ख़राब है या फिर W साइड ख़राब है। तो इससे वो इंजीनियर क्या समझेगा कि हाँ भाई Y साइड यानी कि इस मोटर का जो Y साइड का जो वाइंडिंग है या फिर R साइड का जो वाइंडिंग है वो ख़राब है, ठीक है। तो इसी वजह से जो लोड होता है उसका जो टर्मिनल होता है उसको हम नेमिंग करते हैं। तो ये है U, ये है V एंड ये है W। तो जो UVW रखा जाता है वो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसको हम रखते हैं UVW। और उस वाइंडिंग का जो एंडिंग वाला पॉइंट होता है, हर एक वाइंडिंग का एक होता है आपका स्टार्टिंग और एक होता है आपका एंडिंग, ठीक है, एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है एंडिंग। तो जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको हमने रख दिया UVW और जो एंडिंग वाला पॉइंट है उसको हम रखते हैं X, Y एंड Z। अगर आपने कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर खोला होगा, उसका टर्मिनल बॉक्स देखा होगा, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का आपको नेमिंग मिलेगा Z। तो यही कुछ डिफरेंस होता है RYB, UVW एंड XYZ, जो कि एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से देख सकते हो यहाँ पर कितना कुछ करना पड़ा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ओके। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है, किसी भी रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।